this is video number 5 where I am know about you and solve lit code question number 540 which is single element in a sorted array। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर समझना होता है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो क्वेश्चन बोला गया है सिंगल एलिमेंट इन sorted array। sorted array तो आपको पता ही है sorted array क्या होता है, 1 2 3 4। यहाँ पर sorted सारे सीक्वेंस से नंबर हो, ऐसा कुछ नहीं बीच में ये आ गया वो आ गया 4 3 2। ओके, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, सिंगल एलिमेंट इन sorted array। सिंगल एलिमेंट मतलब सब 2 टाइम्स रहते हैं इसके अंदर, जितने भी एलिमेंट रहते हैं बस एक को छोड़कर। जैसे 1 1 है ये 2 टाइम्स है, ये 2 है ये 1 टाइम है, बाकी देख लो आप 3 3 4 4 8 8। मतलब इसको अपने को सर्च करना है ना, ठीक है। आउटपुट में हमें 2 चाहिएगा, sorted array सिंगल एलिमेंट। ओके, और इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या चाहिए, बिग ऑफ log ऑफ n, है ना। तो बिग ऑफ log ऑफ n के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च का। ओके, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आती है। सो नाउ वी आर स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो नम्स है इसको हम हटा के कैपिटल ए मतलब एरे के लिए कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टेड। सबसे पहले इंट n इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देते हैं हम। सबसे पहले हमने एरे की साइज बताई है जो ए डॉट साइज पे जा रही है, ठीक है। फिर एक इफ कंडीशन जिसके अंदर हम करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। पर रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना हमें रिटर्न करना है ए ऑफ 0, ठीक है। आज की इफ कभी स्टार्ट से लेके, ठीक है ना, स्टार्ट से लेके हमारा स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 होती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में एंड इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ पर हम वाइल लूप लगा देते हैं। एंड क्या होता है, एरे का लास्ट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो n-1 होती है एंड हमेशा, ठीक है। वाइल लूप लगा लेते हैं हम जिसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं हम लेस देन इज इक्वल्स टू एंड। ओके, हमें मिड फाइंड करना रहेगा। पहली बात तो हमें मिड फाइंड करना रहता है। बाइनरी सर्च के अंदर एक क्वेश्चन एक वो रहता है जिसके अंदर हमें सबसे पहले मिड फाइंड करना रहता है। एक कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का स्टार्ट से। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है मिड फाइंड करने का, ठीक है। स्टार्ट एंड डिवाइड बाय, ठीक है। उसके बाद में एक इफ कंडीशन वो लगाएंगे हम जहाँ पर हम मिड को चेक कर रहे होंगे, इज इक्वल्स टू 0 एंड इज अगर नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू, तो हमें आ जाना चाहिए। ये हमने ए क्या है, हमारा एरे का है ना, ठीक है। यहाँ पर ही रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कैपिटल एम। ये हमारा एक मिड कॉल का मिड हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ये हमारी कंडीशन चल रही है। कभी मिड बराबर 0 हो चुका है एंड एरे ऑफ साइज 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न कर दो हमें एरे ऑफ मिड, ठीक है। और अगर इफ एक और कंडीशन लगाते हैं हम,
इफ एरिया ऑफ मिड -1, मतलब मिड से जो -1 मतलब पीछे लेफ्ट साइड की वैल्यू हो गई, -1 इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल ही बोल सकते हैं, यानी कि वो बराबर नहीं उसके, समझ आप तो ए मिड एरिया ऑफ मिड एरिया ऑफ मिड एंड, ठीक है ना। अपन कभी ऐसे करते हैं भाई साहब, कुछ हुआ था, एरर हो गई थी थोड़ी सी मेरे से, पता नहीं कैसे थी। देखिए भाई मेरा भी पहले ही दिन है, समझ लो आप तो। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर एक और कंडीशन क्या लगनी चाहिए, देखो मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझ के एक सिंपल स्टेप कर रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है। और इसके अंदर +1 करेंगे हम यहाँ पर, यानी +1 तक जानी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कुछ भी एरर आए अपने कोड के अंदर, और उसके बाद में हम यहाँ पर ही रिटर्न कर देंगे हम एरिया ऑफ मिड, ठीक है। रिटर्न क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ मिड, आप चला समझिएगा जो बता रहा हूँ मैं। अब एक और कंडीशन लगाएंगे हम यहाँ पर, इफ कंडीशन, वो एक कंडीशन लगेगी हमारी एरिया ऑफ मिड -1 के लिए, ठीक है। जहाँ पर हम देख रहे होंगे इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ मिड, एरिया ऑफ मिड के बाद में हम थोड़ी सी स्पेस नहीं यहाँ पर नहीं देनी हमें, यहाँ पर नोड इज इक्वल टू लंबे कोड रहते हैं मिड, ठीक है। मिड +1 आ जाएगा यहाँ पर, मिड +1, और हमें यहाँ पर फिर क्या रिटर्न करना है, इसी के साथ में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न एफ मिड, एक कंडीशन हुई। इसके साथ में हम सेकेंड पे आते हैं, अब इवन के लिए आते हैं हमें, ठीक है। साथ में हम आएंगे एक इवन कंडीशन के लिए, जहाँ से हम अब इवन के बारे में समझेंगे कि कोई नंबर कभी मिड से लेफ्ट साइड में इवन है या ओड है तो हम क्या करते हैं, तो ये इवन के लिए कंडीशन है। if number is even and then if लेफ्ट साइड के लिए ना, अगर वो लेफ्ट साइड में इवन है तो चेक करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं वाली, if is mid -1 is equals to area of mid, ये उसके साइड का हो गया। जब कभी लेफ्ट साइड में इवन नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, इफ़ मिड -1 ए मिड एंड लास्ट में
इसके रिटर्न के लिए लास्ट के इसके रिटर्न करवा देंगे हम उस टाइम पे मिड प्लस 1, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर ही और अगर कभी राइट में होता है तो हम करवा देंगे एल्स कंडीशन के साथ। ये किसका हो गया अभी, कुछ होगी एरर बाद में मेरे हिसाब से मिस्टेक एल्स स्टार इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स कंडीशन ही हो गई हमारी। उसके बाद में अब ओड के लिए, ठीक है, ओड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे ओड का एल्स। कभी ओड नंबर होता है ना, लेफ्ट या राइट में ओड नंबर होगा तो क्या करेंगे हम वो चेक कर रहे हैं। इफ एरिया ऑफ मिड -1 is equals to area of मिड, ये राइट साइड के लिए था, ठीक है। अब इसके अंदर कभी राइट साइड में होता है ओड नंबर तो हम ये प्रिंट करवा देंगे एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। ओके, उसी तरह हम कभी लेफ्ट साइड में होता है तो अकॉर्डिंगली हम करवा देंगे एल्स एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। अकॉर्डिंगली हम चाहेंगे और लास्ट वाले पहले हम करवा देंगे यहाँ पर, इसके बाद में ही इसके बाद में रिटर्न करवा देंगे। गलत जगह रिटर्न हो रहा है यार, इसको यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए इसके बाद में ही रिटर्न -1। ये सबमिट करके देखते हैं हम एक बार कोड को अच्छे से चेक हो गया। हाँ, एरर तो आ रही इसके अंदर पर वो दिखेगी मुझे कहाँ पर, समथिंग एरर सिंगल नॉन डुप्लीकेट वेक्टर एंड साइज। यहाँ नेटवर्क एरर, टाइम ले रहा है नेटवर्क इशू थोड़ा सा। +1, ठीक है, कहीं पे तो कुछ हुआ है घटित। दिवाली के पटाखे फूटते हुए चेक करने में टाइम लग रहा है काफ़ी। तो ओवरऑल ये एक और बार सबमिट करते हैं, चेक कर सकते हो आप, कुछ भी एरर हो तो सबमिट करते हैं हम। अब सबमिट हो जाना चाहिए। एरर है यहाँ पर यार, रिटर्न -1। अच्छा, हम इसे बंद करना भूल गए थे, ठीक है, एक आध तो हो जाती है मिस्टेक। दिस इज़ मैनी टाइम आई एम, ये हो चुका है 100% तो नहीं, 98% एक्सपेक्टेड। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह डीएससी के क्वेश्चन सोल्व करने में।